दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल लोहा सर जीएस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जब बात करेंगे तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है संविधान के विकास की। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत के संविधान के विकास, मतलब भारत का जो संविधान का विकास हुआ वो कैसे हुआ। दोस्तों, सबसे पहले हुआ क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कहाँ हुई? ब्रिटेन में हुई। कब हुई? 1600 ईस्वी में हुई। लेकिन बात ये होती है कि ये भारत कब आई। तो दोस्तों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका भारत में आगमन 1608 ईस्वी में। मतलब ये है कि 1608 ईस्वी में इसकी स्थापना भारत में हो गई। और ये किस पर्पज से आई थी? ये व्यापार करने के लिए आई थी। किस लिए आई? व्यापार करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसके बाद क्या। दोस्तों, जो भारत के संविधान का विकास हुआ वो 3 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में हुआ। जो पहला चरण है वो दोस्तों 1773 से 1858, 1858 से 1946। और जो तीसरा चरण हुआ वो था 1946 से आज तक। दोस्तों, जो भारत का संविधान विकसित हुआ वो 3 चरणों में हुआ। एक 1773 से 1858 तक, एक 1858 से 1946 तक, और एक 1946 से आज तक। दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। शुरुआत में जो हमारे पास संविधान में जो अनुच्छेद थे और अनुसूचियां थी वो 8 अनुसूचियां थी। और 395 क्या थे? अनुच्छेद थे। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी और 395 क्या थे? अनुच्छेद थे। दोस्तों, हम फिर आगे बढ़ते हैं। 1773, इसको हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, 1773 में भारत में लिखित संविधान की शुरुआत हो गई थी। कब हुई? 1773 में भारत में लिखित संविधान की शुरुआत हो गई। दोस्तों, 1773 के अंतर्गत एक कमेटी बनाई गई, COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसका मतलब होता है कोर्ट ऑफ
डायरेक्टर। दोस्तों कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 क्या थे, सदस्य थे। दोस्तों 24 सदस्य की एक कमेटी बनाई गई जिसे हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, और इसके अंतर्गत क्या था कि व्यापार करने की जो अनुमति दी गई थी इसके अंतर्गत वो 1 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? 1 वर्ष की। लेकिन जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया उसमें ये अवधि बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई? ये अवधि बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई। कितने वर्ष कर दी गई? 4 वर्ष कर दी गई। फिर से देखिए दोस्तों कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, भारत में लिखित संविधान की शुरुआत इस समय हो गई थी। फिर एक कमेटी बनाई गई उस समय, COD जिसे नाम था कोड ऑफ डायरेक्टर। इसमें कितने सदस्य थे? 24 सदस्य थे। उस कमेटी के अंतर्गत जो व्यापार करने की अनुमति थी वो 1 वर्ष की थी, मोनोपोली। लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू इसे बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया? 4 वर्ष कर दिया गया। आगे हम बात करते हैं। इस समय क्या हुआ कि 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। एक थी बंगाल, एक मद्रास और एक मुंबई। ये 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं, लेकिन मद्रास और मुंबई को मिलाकर मद्रास और मुंबई को क्या किया गया? बंगाल प्रेसिडेंसी में क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। बंगाल, मद्रास और मुंबई 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं, लेकिन मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी को में मिला दिया गया। और यहाँ पर एक और बात हुई, गवर्नर को क्या किया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। जनरल बना दिया गया। इतना था रेगुलेटिंग एक्ट में। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 1774 आया। 1774 दोस्तों 1774 में हमने क्या किया कि एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। क्या की गई? एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। दोस्तों यह सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ किया गया? कोलकाता में। दोस्तों यह सबसे पहला न्यायालय था जिसे हम जो है 1774 में स्थापित किया गया। उसके बाद इस न्यायालय में क्या था? एक मुख्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अपर न्यायाधीश थे। जो एक मुख्य न्यायाधीश थे उनका दोस्तों नाम इम्पॉर्टेंट है। क्या था? उनका नाम था एलिजा इम्फे नाम था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या नाम था दोस्तों? उनका नाम था एलिजा इम्फे। दोस्तों इसके बाद पहुंचते हैं 1781 में। 1781 में दोस्तों एक एक्ट आया जिसे बोला गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें क्या हुआ? बंगाल
उड़ीसा और बिहार, ये 3 प्रांत आए और इन 3 प्रांतों में क्या किया गया, गवर्नर जनरल को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। क्या किया गया, कानून बनाने का अधिकार। क्या किया गया, 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 प्रांत आए, उसमें क्या किया है, गवर्नर जनरल को क्या किया गया, कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं कि 23 जून 1757, सबको याद होगा, इसमें क्या हुआ, प्लासी का युद्ध। और ये युद्ध किसके बीच हुआ था, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बीच। इसमें क्या हुआ, जो अंग्रेज थे वो जीत गए और सिराजुद्दौला हार गए थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा एक्ट आया वो 1784 में आया, 1784। इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो जॉन पिट्स थे। जो 1784 में एक एक्ट आया, उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो जॉन पिट्स थे। उन्होंने क्या देखा कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। वो किस मकसद से आई थी, व्यापार करने के लिए। लेकिन कर क्या रही है, शासन कर रही है। क्या हुआ, 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। किस लिए आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी। लेकिन कर क्या रही है, शासन कर रही है। तो उन्होंने क्या किया कि 2 कमेटी बनाई। एक कमेटी थी COD, एक कमेटी थी BOD। COD में कितने सदस्य थे, 24, और BOD में कितने सदस्य थे, 6। COD मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है दोस्तों, फिर से सुनिए। COD आई, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा गया, और इसमें कितने सदस्य थे, 24 सदस्य थे। और BOD आई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे। द्वैध शासन से 1784 से 1858, इस समय क्या हुआ कि द्वैध शासन की नींव पड़ चुकी थी।
1784 से 1858 तक क्या हुआ था, द्वैत शासन की नींव पड़ चुकी थी।